बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 12 जून है एंड थर्सडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड हमें टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट दे सकता है और गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भी अभी हमारा ये वीआईपी सिग्नल है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी डू प्राइम की, एक्सनेक्स की, ऑक्टाफेक्स की अभी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आज भी सुबह से इस ग्रुप में 2 सिग्नल्स आ चुके हैं और आपके सामने रिजल्ट है। सेकंड सिग्नल अभी रनिंग में है, अभी तक 100 पिप्स प्रॉफिट वो दे चुका है। और जो फर्स्ट सिग्नल हमने दिया था वो ऑलमोस्ट 60 पिप्स तक हमें प्रॉफिट दे के गया था। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, जो भी ज्वाइन करना चाहता है मुझसे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकता है। बाय द वे मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं। हम H4 के टाइम फ्रेम से अगर स्टार्ट करें ना, तो आपको कल भी बोला गया था कि भाई मार्केट का जो है ना ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। मार्केट जब तक इसके नीचे है हम सेलिंग ट्राई करेंगे, इसके ऊपर आ जाएगी तो हम इसको बाइंग ही ट्राई करेंगे। अब ये जोन कहाँ से कहाँ तक था, ये था 3353 से लेकर 3344 तक। अब अगर आप यहाँ पे देखें ना, मार्केट जब तक इस जोन से नीचे रही है हमने यहाँ से सेलिंग ट्राई की, वीआईपी में भी इधर आई, इधर से सेलिंग ट्राई की, देन अगेन ऊपर आई, हमने यहाँ से अगेन सेलिंग, 3 दफ़ा इसने जो है हमें 100 या 300 पिप्स के प्रॉफिट जनरेट करके दिए हैं। अब की क्या सिचुएशन है, अब मार्केट जो है एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश जो है ना मारूबोजू कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट कर चुकी है, ठीक है। और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय चलेगी, मतलब कि अभी तक इस लेवल का रीटेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ। पहले ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था और अब इसको एज अ स्पॉट वर्क करना चाहिए, मतलब कि रेजिस्टेंस बिकम स्पॉट बन चुका है। अब मार्केट को कम से कम भी ऊपर अगर जाना है तो इस लेवल तक आना चाहिए, जहाँ से ये प्रेशर जो है वो गेन करेगा और यहाँ से अगेन बाय साइड पे जा सकता है। तो हमारे पास पहले ये सेल का लेवल सबसे बेस्ट था और इस वक्त सबसे बेस्ट हमारे पास बाय का जोन भी यही है। अब अगर मैं आपको जोन बताऊं, छोटे टाइम फ्रेम में हम जोन को मज़ीद छोटा कर देंगे तो वीडियो कंप्लीट देखा करें। जोन जो बनता है वो आपका बनता है 3300, एक मिनट, 3353 से लेके 3344 तक का, ठीक है। तो H4 के हिसाब से ये है। लेकिन अगर आप H1 में जाते हैं ना, तो H1 में आपको नज़र आएगा कि भाई मार्केट ने जब ये वाला स्पॉट ब्रेकआउट किया था तो मार्केट चेंज ऑफ फैक्टर कर चुकी थी, ठीक है। मार्केट ने अपना चेंज ऑफ फैक्टर कर दिया, मतलब मार्केट पहले बाय में थी और जैसे ही मार्केट ने ये वाला क्या कहते हैं स्पॉट ब्रेकआउट किया तो मार्केट ने अपना टोटली ट्रेंड जो है वो सेल में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और सेल में शिफ्ट करने के बाद अब जो मार्केट का चेंज ऑफ फैक्टर जोन बनता है वो अगर मैं आपको मार्कआउट करके दिखाऊं तो एग्जैक्टली यही जोन बनता है जहां से मार्केट इस वक्त रिजेक्शन ले रही है। थोड़ा सा अगर इसको बड़ा कर लें तो प्रीवियस रिजेक्शन भी अंदर ही आ जाएगी। अब ये जोन कहाँ से कहाँ तक बनता है, ये जोन बनता है 3377 से लेकर 3373 तक, ठीक है। ये जोन ये बनता है। तो मार्केट का मतलब कि ये मतलब है कि जब तक मार्केट इसके नीचे है ये एक लास्ट जोन है जहाँ से मार्केट जो है ना सेलिंग की तरफ जा सकती है। अदरवाइज मार्केट इसको भी डायरेक्टली ब्रेकआउट करती है अपर साइड पे तो मार्केट जो है डायरेक्ट ऊपर भी चली जाएगी। तो ये एक लास्ट जोन बनता है आपके पास 3377 से 3373 का, जहां से आप एक सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जो मार्केट ने अपने H4 के टाइम फ्रेम में इतना स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप जो है वो ब्रेकआउट किया बाय साइड पे, तो मतलब ये मार्केट जाना बाय की तरफ ही चाहती है, मार्केट के अंदर बाइंग प्रेशर ही है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से गिरती है तो मैक्सिमम अपना जो प्रीवियस स्पॉट जोन पेंडिंग में पड़ा हुआ है मार्केट उसको उठाने जाएगी और उसके बाद यहाँ से आपको एक न्यू हाई देखने को मिल सकता है। तो इस वक्त का जो है ना आपके पास सबसे बेस्ट बात यही है कि मार्केट आपको यहाँ से रिजेक्शन देती है तो आप यहाँ से सेलिंग उठाएंगे। जोन आपका जो है एग्जैक्टली यही होगा और यहाँ से जो है आप एक न्यू बाय उठाएंगे। अब जोन में आपको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, देखें अब हम H1 के टाइम फ्रेम के अंदर हैं और H1 के हिसाब से भी अगर आप जोन को देखते हैं ना, एग्जैक्टली सेम जोन पे जो है ना हमारे पास यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब कि H1 के अंदर भी हमें एग्जैक्टली सेम जोन के ऊपर जो है ना एक पेंडिंग रिजेक्शन नज़र आ रही है कि अगर मार्केट इधर आती है तो यहाँ से मज़ीद ऊपर जाएगी। लेकिन हम अगर M30 के अंदर चले जाएँ, M30 का अगर मैं आपको टाइम फ्रेम दिखाऊं तो M30 के अंदर क्या है कि भाई M30 के अंदर जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल H4 का जोन हम ब्रेकआउट डेल कर देते हैं। M30 के अंदर जो हमारा ये रेजिस्टेंस जोन था 3377 से, मतलब जो चेंज ऑफ करेक्टर जोन था, मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे जो है ना एक डबल टॉप पैटर्न सा क्रिएट कर दिया है, ठीक है।
एंड सेकंड यहाँ पे जो है आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक इवनिंग स्टार भी देखने को मिल रहा है, जिसको मार्केट इस वक्त जो है ना रीटेस्ट कर रही है, जिसका मतलब क्या है कि भाई जोन से हमें रिजेक्शन मिल चुकी है, और जब तक मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं करती, मार्केट यहाँ से हमें सेल में कुछ ना कुछ देगी। अब कहाँ तक दे सकती है M30 के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन पड़ा हुआ है अभी तक, ठीक है। अब ये फेयर वैल्यू गैप कहाँ से कहाँ तक बनता है, ये फेयर वैल्यू गैप आपका बनता है 3352 से लेके 3349 का, ठीक है। 30 पिप्स का ये जोन है, थोड़ा सा अगर मैं बड़ा करूँ तो आपको नज़र आएगा। और अगर आप इसी जोन को पकड़ के पीछे तक लेके जाते हैं ना, तो आपको नज़र आएगा कि भाई ये जोन जो है खाली फेयर वैल्यू गैप ही नहीं है, प्रीवियस आपका ब्रेकर ब्लॉक जोन भी है, जिसको मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली रेजिस्ट कर चुकी है। मतलब इस रेजिस्टेंस से मार्केट ऑलमोस्ट 3 से 4 दफ़ा जो है आपको काफ़ी स्ट्रांगली सेल डायरेक्शन में मूव दे चुकी है। और एग्जैक्टली अगर आप H4 में जाते हैं तो सेम यही जोन जो है आपका H4 का फेयर वैल्यू गैप भी बनता है। और ऐसे ही अगर आप M15 में जाते हैं तो M15 में भी आपको नज़र आएगा कि भाई एग्जैक्टली सेम जोन के ऊपर जो है ना फेयर वैल्यू गैप एक पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर और नीचे जो है डिमांड जोन पड़े हुए हैं पेंडिंग में। तो इसका मतलब ये है कि आपने M30 के हिसाब से ट्रेड लगानी है, ठीक है। जब तक मार्केट इसके नीचे है आप सेलिंग लगा सकते हैं, ठीक है। मार्केट एग्जैक्टली जोन के ऊपर पहुंची हुई है, आप यहाँ से सेलिंग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा अगर ये जोन ब्रेकआउट हो गया तो देन जो है ना आप क्या कहते हैं इसके रीटेस्ट पे बाय करेंगे। अदरवाइज मार्केट जब तक इसके नीचे है हम यहाँ से सेलिंग को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सेलिंग आप यहाँ से उठाएंगे कहाँ तक के लिए, 3352 से 3349 के लिए। अगर इधर से आपको किसी भी किस्म की रिजेक्शन मिलती है तो आपको एक न्यू हाई देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक और बात है कि भाई अगर मार्केट इसको डायरेक्टली अपर साइड पे भी ब्रेकआउट कर देती है ना, तो ज़्यादा हाई चांसेस यही है कि मार्केट इसी रेजिस्टेंस को जो है क्या कहते हैं एज अ स्पॉट वर्क करके जो है इसी को रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकल जाएगी। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करने के बाद अंदर ब्रेक इन भी कर देती है तो ये बात याद रखिएगा कि मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका होगा। तो अगर ब्रेक इन भी कर दिया तो देन भी मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा इसी जोन तक ही आएगी, ठीक है। और यहाँ से आपको अगेन न्यू हाई लाजमी देखने को मिलेगा। तो ये था आज का जो है ना एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी, आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करेंगे। और अगर कोई सेफ ट्रेड करना चाहता है ना तो वो काइंडली वेट कर सकता है भाई प्रीवियस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का। मतलब ये जोन अगर ब्रेकआउट हो ना, इसके ब्रेकआउट के ऊपर अगर आप ट्रेड लगाते हैं तो वो बिल्कुल सेफ ट्रेड हो जाएगी। अब ये जोन कौन सा है, 3365 का ये जोन है, मतलब जो मार्केट ने प्रीवियस लो लगाया। क्योंकि मार्केट जितने प्रेशर के साथ ऊपर जा रही है ना तो ये थोड़ा सा खतरनाक शो कर रही है, लेकिन M30 के अंदर जो हमारे पास इवनिंग स्टार पड़ा है वो इसको अभी भी सेलिंग प्रेशर में ला सकता है। तो अगर कोई सेफ ट्रेड करना चाहता है तो वो M5 में मिनिमम जो है 3365 का डाउनवर्ड ब्रेकआउट का वेट कर ले, देन इसके रीटेस्ट पे यहाँ से सेल लगाएगा तो वो थोड़ा सेफ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी समझ लगी होगी। जो VIP ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है मुझसे कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।